आप देख रहे हैं समाचार A to Z। आश्रम में छापेमारी, यौन उत्पीड़न संगीन मामलों में आरोपी फरार विवादित बाबा बीरेन देव पर पुलिस अपना शिकंजा लगातार कसती जा रही है। इसी कड़ी में बाबा बीरेन देव के बांदा स्थित आश्रम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आज फिर पुलिस ने छापेमारी की है। बाबा के आश्रम में होने की सूचना के साथ ही नाबालिग लड़कियों के होने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आश्रम की सघन तलाशी ली है। आश्रम में मौजूद संचालिका और सेवकाओं से भी पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि पुलिस को यहाँ न तो बाबा मिला है और न ही कोई बंधक लड़कियां ही बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम से बाबा बीरेन देव के देश भर में कई हैं, जिनमें अध्यात्म के नाम पर लड़कियों को बंधक बनाकर रखने और उनके यौन शोषण जैसे कुकृत्य किए जाने के आरोप आश्रम के ही भक्त और सेवकाओं ने बाबा पर लगाए हैं और दिल्ली सहित बांदा में भी इस विवादित बाबा के खिलाफ कई मुकदमे पीड़ितों ने दर्ज कराए हैं और बाबा बीरेन देव पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है। पिछले दिनों दिल्ली के रोहिणी स्थित बाबा के आश्रम में महिला आयोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 नाबालिग लड़कियों को बचाकर शेल्टर होम भी पहुंचाया जा चुका है। इसी क्रम में बांदा में भी एक भाई ने अपनी बहन को बंधक बनाने का आरोप विवादित बाबा पर लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इसी पर कार्रवाई करते हुए आज शहर के सर्वोदय नगर में स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पुलिस ने छापेमारी की और आश्रम की तलाशी लेते हुए मौजूद सेवकाओं से सघन पूछताछ की। इसके पहले भी पुलिस ने 1 महीने पहले यहां पर नाबालिग लड़कियों की होने की सूचना पर छापेमारी की थी और उस दौरान भी पुलिस को यहां लड़कियां नहीं मिली थी, लेकिन यहां पर कुछ सेविकाएं जरूर मिली थी। हालांकि आज की छापेमारी में पुलिस के हाथ ना तो आरोपी बाबा लगा है और ना ही लड़कियां ही बरामद हो सकी हैं। इससे पूछो कहाँ से है मुझे। हाँ उसको ध्यान दीजिए भैया, नीचे पे खुले नहीं। तो आता है ना, तुम 2 हफ्ते करा रही हो। कोई बात नहीं, हम अपना कोई बात नहीं, अपना आप पूरा पता बता दीजिए। जी हमारा मदन नाका में घर है। पति का नाम बताइए। रविंद्र राय। मदन मकान नंबर आगे वाला घर है, वहाँ पे वही कल्पना राय कौन नाम है? जाना मिले हुए हैं। हाँ, और जो माया तिवारी जो बोल रही है उसकी बेटी भी इसमें रही है। अगर उसकी बेटी के साथ, अगर माया तिवारी के साथ गलत हुआ तो उसकी बेटी के साथ भी तो गलत हुआ होगा। उसको बुला के उससे पूछिए। पूजा की उम्र कितनी होगी? वही 12-14 बता रहे हैं। 14 वर्ष। हाँ, तो ये जो दूसरी की माया की बात कर रहे हो, माया भी आपके यहाँ रही है? हाँ, माया भी पहले रही है। कब से वो तो हम माया तो वो जब माया खूटी चौराहे पे खुला था तब से जब इन लोग को माया की वजह से गलत कर्म देखे थे तो सबकी सहमति से उनके यहाँ से आश्रम अलग कर लिया था। वो लोग कहते थे यहीं करो, लेकिन हम लोग सत्संग में आने का मतलब ये थोड़ी कि हम सत्संग की आड़ में गलत कर्म करें। हम लोग भी घर गस्ती वाले आज पूरे मोहल्ले में पूछे किसी ने गलत देखा हो। इनका बताइए, जरा एड्रेस बताइए। माया तिवारी ये वहीं पे कुशवाहा नगर में रहती, लेकिन
36 ब्लॉक में ब्रजेश गुप्ता और माया तिवारी दोनों के नाम कॉलोनी है, बल्कि आर के ट्रेडर्स के नाम से इन लोगों की दुकान है और मकान है। क्या इस पात्र है ये कॉलोनी के पात्र? 420 का धंधा करते हैं। यही भी रेट पड़ी है और कॉलोनी का यही कॉलोनी में 36-37 ब्लॉक नंबर में शायद। अच्छा हाँ, और विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा है। ये विकलांग है भाई, नहीं ब्रजेश गुप्ता। गुप्ता कौन है? वो जो कल टीवी में बोल रहा था। सिर्फ ये 4 लोग हैं बस। यही बार बार इन्हीं की न्यूज, बार बार इन्हीं की न्यूज। अरे आप 4 लोगों की न्यूज खोल रहे हो तो और 10 लोगों की न्यूज भी तो सुनिए। उनको भी इंजेक्शन दवाइयाँ मिली है और बता रहे हैं टीवी में। हमने न्यूज सुनी है, हमने न्यूज में हमने देखा। तो इंजेक्शन आप लोगों ने चेक करवाया कि किस चीज के इंजेक्शन है ये? आज हम बगल में गौशाला खोलिए, क्या हम इंसानी बीमार होते, जानवर बीमार नहीं होते क्या? उनकी दवाई नहीं की जाती? इंजेक्शन क्या उनको नहीं लगाए जाते? आप जांच करिए निष्पक्ष। अच्छा, इन दोनों के अलावा और किस किस को आप जानती हैं जो इसमें? इनके अलावा हम जानते हैं जो सीमा शर्मा है दिल्ली की। हाँ, यहाँ की बताइए आप। यहाँ की ब्रजेश गुप्ता है, भैया लाल भाई कुशवाहा है, और क्या कहते हैं माया तिवारी है, मोदहा का आसाराम भाई है। आसाराम भाई कहाँ का है? मोदहा का। हमीरपुर मोदा। हाँ, हमीरपुर खोला रहता है। आप लोग तो आए हैं, कन्या डरे तो उस दिन आप आए थे, दरवाजा तुरंत खोला गया था। कोई डरे? आज सारा ट्रांसपेरेंट है, आप जाके अंदर से बाहर तक देख लीजिए। दरवाजा अंदर से जुड़वाया है, वो कब जुड़वाया है? वो तो सर गेट लगा हुआ है। हमने बताया था ना, पहले हमारा खुला था, लेकिन जब ये प्लाट बना फिर ये था कि भाई देखो यहाँ सत्संग होता है, लड़कियाँ रहती हैं, किसी का आना जाना सब। बल्कि बहुत लोगों ने कहा कि आप यहाँ दरवाजा कर लो, काहे को इतनी दूर से? हमने की नहीं, जो चीज अलग है सो अलग है। इसलिए वो कम से कम 6-7 महीने से 8 महीने से ज्यादा होगा, उससे पहले से भी जुड़ा है। हाँ, उसके पहले से जुड़ा है। उधर से एंट्री नहीं आने जाने, घर में जाने का कोई रास्ता नहीं है? कोई भी नहीं है। आप चाहे जिस तरह देख लीजिए सर, चाहे जिस तरह आज भी देख लीजिए। कोई अंडरग्राउंड यहाँ पे सर आप देख लीजिए ना, आपके सब सामने है। देख तो लेंगे हम आपसे। कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपके अंतर में अगर ये भक्ति का वो है तो आप इसे छुपाई मत, क्योंकि अगर आपके अंतर मन में ये बात नहीं है। अगर मेरे अंतर मन में होती तो मैं मुंह ढक के आती। जैसे वो लोग मुंह ढक के आ रहे हैं चोरी। अरे तुम सच्चाई पे हो तो मुंह खोल के सामने, प्रेस के सामने आओ ना। अगर तुम पीड़ित हो तो क्यों मुंह खोल के सामने नहीं आ रही? हम तो कहते हैं अगर गलत हो रहा है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन अगर जब तक हमने अपनी आंखों से गलत होते नहीं देखा हम नहीं मानेंगे। जिस दिन हम गलत होते देख लेंगे हम उस दिन सब बंद करवा देंगे और हम मान लेंगे। अच्छा, ये पपेला दूसरी को? हाँ, बरेठी के कौन है? बरेठी के शिवशंकर कुशवाहा है पिता का नाम। उनकी कन्याओं का तो नहीं मालूम, 2 लड़कियाँ उनकी। अभी तो हमें इतनी ज़्यादा बायोडाटा नहीं मतलब पता है। अच्छा, जो ये अभी नई जो आई है इनका भी 10 रुपए के स्टाम्प पे भर रहा है? नहीं, क्यों? ये तो पुरानी है सर, पुरानी है। नहीं सर, हम नहीं भरवाते। जैसे ये लोग आए, आपके हस्बैंड का नाम था, ऐसा कहते हैं? ऐसा होता ना, जैसे पति की परमिशन है, माता पिता की परमिशन होती, वो लोग छोड़ के जाते, तो वो लोग एक साक्ष्य चाहिए पड़ता कि हाँ ये इनके माँ बाप छोड़ के जा रहे हैं, तो वो लोग कहते कि भैया तुम साक्ष्य बन जाओ। इनका भी कहीं ना कहीं भरा गया होगा। इनका भरा हो गया, शुरुआत कहाँ से की? अपने जहाँ रहती हो वहीं से शुरुआत की भाई, जहाँ की रहने वाली पहले वहाँ शुरुआत की, फिर जब जैसे ब्रह्म कुमारी आश्रम में मैडम माउंट आबू से लेके अलग अलग संस्था केंद्र है, वहाँ पे भी 4-4-6-6 लड़कियाँ रहती है ना, रहती हैं। लेकिन ये तो नहीं, बांदा की रहती हूँ, बांदा के सेंटर में, करवी के सेंटर में करवी की रहती हूँ, अलग अलग जगह की आती है ना। बस ये बात क्या हो गया भाई वहाँ पर? है कि हमारे साथ गलत हुआ है, उसमें ये माया तिवारी बोल रही है मेरे साथ गलत हुआ, तो आप इसकी पकड़ के जांच करवाओ पहले इसके साथ क्या गलत हुआ वहाँ तो पुलिस करेगी है। और फिर ये पूजा तिवारी बोल रही है, कल तक तो उसने बांदा बयान में सिर्फ यही बयान दिया था कि मैं मतलब मेरे साथ मुझे 2 बजे से उठाते थे, काम काज करते थे और मुझे बांटते थे। आज कितनी शाम तक उसने दूसरे बयान दिए और आज सुबह और उन लोग के बहकाए वो बोल नहीं है, तो बगल से बेटा बोलो बोलो बोलो, कितने गंदे गंदे बयान दे रही वो लड़की। पूजा तिवारी? वही पूजा तिवारी नहीं, पूजा कुशवाहा जो 12 साल की है। पूजा कुशवाहा, हाँ। और किसको जानती है वहाँ पर? पूजा कुशवाहा और मतलब जान, और सीमा शर्मा तो हो ही गई है। सीमा शर्मा? हाँ, और नंद किशोर, इस सबका नंद किशोर है, नंद किशोर शर्मा जो दिल्ली का पूर्व रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। सीमा शर्मा यहाँ की है? नहीं दिल्ली की है। दिल्ली की है? हाँ। अच्छा, और कौन आपने बताया? नंद किशोर? हाँ, नंद किशोर शर्मा जो दिल्ली के हैं, पूर्व रिटायर्ड इंस्पेक्टर है शायद वो, जो यहाँ आके इन्होंने आज 10 दिन पहले यहाँ मतलब आज 2-3 महीने से, लेकिन महीने भर पहले यहाँ पार्टी बनाई थी। एबीपी न्यूज को बुला के उन्होंने अपने घर में गलत न्यूज छपवाई थी। फिर 19 तारीख को वो न्यूज निकली है, 20 को यहाँ फिर छापा मारा था आप लोगों ने, 20-21 को, फिर 21 के बाद इन लोगों ने FIR करवाई थी। अच्छा, ये बताओ कि जितने इसमें पकड़े गए हैं इनमें क्या लग रहा है कितनी लड़कियां बांधा की? नहीं, इसमें तो ये बोले यही लड़की बांदा की, बाकी बांदा की लड़की तो और है, लेकिन वो है और माया तिवारी 2 है। हाँ, माया तिवारी लड़की नहीं है मैडम। ये पूछ रहे हैं मैम, सीओ साहब का पूछना है कि
मम्मी पापा तो 2008 से चल रहे, वैसे उन लोग के साथ बीच में आते थे, तो यहीं पे मैंने अभी कुछ दिन के लिए यहीं पे छोड़े। इसके अलावा कहाँ रही हैं आप? उसके फरकाबाद कब रही थी? फरुखाबाद वही 2008 में हुई थी। कानपुर नहीं। फरकाबाद के बाद कानपुर नहीं गई? फरकाबाद में कितने दिन रुकी हुई आप? कितने दिन रुकी थी फरकाबाद में आप? 1-2 साल। नहीं तो 2008 में तो आप कितने साल की हो? 8 साल। लेकिन मैं उस टाइम पे मतलब बीच में रह गए थे ना। नहीं तो आपको 1-2 साल में छोड़ दिया थी? तो पढ़ाई जब आपको फरकाबाद में कितने दिन के लिए छोड़ दिया गया था आश्रम में? 1-2 साल। 1-2 साल आप रही वहाँ, तब कितनी उम्र थी आपकी? तो मैं छोटी थी, 10-11 साल। नहीं तो आपके बिना मन के छोड़ दिया। इस उम्र में तो बच्चे खेलते कूदते हैं भाई, वहाँ आश्रम में कैसे भर दिया? तब तो आप जानती भी नहीं होगी। नहीं जानकारी थी, मम्मी की पेंशन थी, मेरी भी इच्छा थी इसलिए। नहीं तो 8 साल की बच्ची की कौन सी इच्छा होती है, वो क्या बता सकते? तो ढेर सारे बच्चे रहते थे ना, तो बच्चों के साथ ही रहते थे। तो आपके साथ और कौन कौन गया था बांदा से? मेरे साथ यहाँ से कोई नहीं गया था, मैं मम्मी पापा के साथ ही गई थी। कितनी बहनें हैं आप? हम 2 भाई 1 बहन। क्या नाम है दूसरी बहन का? बहन तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरे 2 भाई। तुम्हारे अलावा 2 भाई और हैं? मोबाइल में है भाई एक है, एक बचा। मेरे मोबाइल में नहीं, कैमरा चला रहा हूँ। हाँ। यहाँ आप 2 सप्ताह से बता रही हो, इससे पहले कब आई थी आप? 2 सप्ताह पहले आए। नहीं 2 सप्ताह आई हो, 2 सप्ताह पहले तो आई हो, कब से रह रही हो? उसके पहले कब आई थी? 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, कब यहाँ आई थी? यहाँ पे पहले नहीं, इसके पहले कहीं और थी। कहाँ थी? यहाँ से पहले इसके यानी बांदा के पहले जयपुर में थी आप? बांदा के पहले जयपुर वाले आश्रम में थी हैं? अच्छा कब गई थी जयपुर आप? अच्छा ऐसे बताओ, फरकाबाद गई थी आप? फरकाबाद 1-2 साल रही? आपको चाहिए सर को? फरकाबाद 1-2 साल रही, फिर उसके बाद कहाँ गई? जब आप 8 साल की होंगी तब गई होगी? दिल्ली में थी। फरकाबाद के दिल्ली? कुछ दिन दिल्ली में थी। मुझे आज 6-7 बरस हो गए। क्यों आई हैं? क्या करती हैं यहाँ पे? बस यही क्या है, ये जो ये झाड़ू पोछा है, बस यही करती रहती है। कौन कौन आता है? जी वही मैं कर रहा हूँ। हाथ क्यों लगा रही दोबारा? पढ़ रहा हमारा लोग तो ये ना जो आप बोल रहे हैं, हम लोग यूपी पुलिस, बांदा पुलिस। कौन कौन आता जाता है? कौन कौन आता है रात रात यहाँ? ये बताइए, कुछ विजुअल व्हाट्सएप में दे सकता हूँ क्या? कोई तो आता होगा। कौन कौन आता है? गाड़ियाँ आती है रात में? हाँ। कितनी लड़कियाँ रही हैं पहले लड़कियाँ रहती थी ना यहाँ पे? लड़की हाँ नहीं रहती नहीं। क्या होता है यहाँ नीचे? क्या होता है, ये भगवान का मुरली होती है तो यही सुनते हैं, और बस यही झाड़ू पोछा, बस यही खाया, बस यही खाया, और नहीं पड़े रहे अपन। गाड़ी वाड़ी कोई नहीं आती, ना कोई लड़की नहीं। क्या नाम है? मेरा तिजिया नाम है। उसकी तहकीकात चली रही है। और उसके अलावा भी अभी न्यूज़ में जो दिल्ली का प्रकरण आ रहा था उसमें ये आया था कि कई बच्चियां बांदा से रिलेटेड हैं, और गोपनीय सूचना के आधार भी थे कुछ, उनके आधार पे हमने यहाँ पे आए हैं महिला पुलिस के साथ। क्या यहाँ लोकेशन मिल रही है उनकी? इस आधार पर आशंका पे आए थे। अभी इस तरह की कोई भी हमें संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है, कोई भी ऐसी बच्ची नहीं मिली है जिसने ऐसा कहा हो गया है हमें ज़बरदस्ती रखा गया। किस तरह की जानकारी आप क्या अभी तक इसमें आपने कार्रवाई की? देखिए, हमारे यहाँ पे भी एक मुकदमा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के खिलाफ यहाँ बांदा कोतवाली नगर में, सर्वोदय नगर में यहाँ एक मुकदमा लिखा गया है। ये आश्रम के खिलाफ ये शिकायत थी कि यहाँ की लड़कियों को हिप्नोटाइज करके अपने पास रखा जाता है। पहले हम केवल अपने यहाँ पे आश्रम के नाम पे, सेवा करने के नाम पे लड़कियों को यहाँ सौंप देते हैं, लेकिन जब ये बात सामने आई कि इन लड़कियों के साथ गलत काम किया जा रहा है और इनको हिप्नोटाइज करके पूरी तरह से बहला फुसला के इनको अपने कब्जे में रखा गया है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की यहाँ जो ब्रांच थी वहाँ पे दबिश भी दी गई थी, लेकिन ऐसे तथ्य सामने नहीं आए थे। लेकिन जो गंभीर आरोप थे उसके आधार पे यह मुकदमा दर्ज किया गया था।
अब कल ही ये जो न्यूज़ से हम लोगों को पता लगा है कि दिल्ली में एक जगह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दबिश दी गई है, जिसमें से तकरीबन 10-12 लड़कियां बांदा की हैं। इसके लिए हमने तत्काल अपनी टीम यहाँ बांदा से दिल्ली के लिए रवाना की है, ताकि उन लड़कियों से जाके पूरी बातचीत की जाए और जो भी डेवलपमेंट होगा इसमें आगे हम केस में काम करेंगे। हम काफ़ी बुरी स्थितियों में रखा जाता था। यहाँ भी आरोप लगे थे कि उनको ड्रग्स दिए जाते हैं और उनको बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता है। इतनी इसकी एफआईआर भी लॉन्च हुए करीब 1 महीना हो गया, अभी तक किस तरह की प्रगति और क्या क्या अभी तक आपको सबूत हासिल हैं? देखिए, बांदा में जो एफआईआर लिखवाई गई थी वो केवल ये एफआईआर थी कि यहाँ से पहला फुसरा के लड़कियों को लेके जाया जाता है। इस संबंध में यहाँ पे पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी क्योंकि ये लड़कियां बांदा में जो थी वो कोई यहाँ पे मौजूद नहीं थी, किसी से यहाँ बातचीत नहीं हो पाई थी, और जैसे ही आज सूचना मिली मुकदमा लिखवाया था, उनकी बच्ची का जो कहा गया कि हमें धमकी दी जा रही है, तो उसमें इनके लिए राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार A to Z।